हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेकर आ चुका हूं मैं एक और टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले टॉपिक जितने भी रहे हमारे टेंसेस के, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो उसी के साथ हम लेकर चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे आज हम कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या करता है बच्चों? इट शोज एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू एट द स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। देख, कंटिन्यूस को देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना, कंटिन्यू मतलब जहां भी आपको दिख जाए वो आप समझ जाइए कि कोई भी काम उसमें कंटिन्यू हो रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको कोई भी काम जारी रहे या कंटिन्यू चल रहा हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एज ही पास्ट कंटिन्यूस में बताया था, जो भी काम आपके पास्ट में कंटिन्यू था उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में ले आएंगे। सेम एज ही बच्चों फ्यूचर में जो काम आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, आपको उसके बारे में मालूम है, बट जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा स्पेसिफिक पॉइंट पर, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए इसको और अच्छे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, आई विल सिंगिंग इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में गा रहा होऊंगा। ठीक है, जिसके लास्ट में बच्चों रहा होऊंगा, रही होंगी, इस तरह के शब्द अगर आ जाए तो हम इससे भी समझ सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह के वाक्यों को हम कह सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर हम सेंटेंस आते हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए ये रूल मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आपको बच्चों मालूम है कि मेरे ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाने लगा है ना, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू पुट सब्जेक्ट एट फर्स्ट इन अवर रूल, ठीक है ना। उसके बाद विल बी एंड शेल बी, इन दोनों में से कोई एक लगाना है आपको। हेल्पिंग वर्ब भी है हमारी, विल बी है, एक शेल बी है, इन दोनों से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज कर लेनी है सेंटेंस में। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको सेंटेंस में देखना है वर्ब कौन सी है। वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे वर्ब की, एंड उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। आपको सेंटेंस में देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, एनडीटीसी व्हाटएवर इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो बच्चों वे फर्श पर नाच रहे होंगे, तो दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। बच्चों ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया है, देखिए आप। सब्जेक्ट इसमें क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है इसमें वे, मतलब कि सब्जेक्ट मतलब वे, इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, इनके द्वारा फर्श पे नाचा जा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, वे, दे, एंड वी नो दैट दे इज प्लूरल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे बच्चों सिंगुलर है प्लूरल, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको विल बी एंड शेल बी लगाना है। और ये कहां पर पुट करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर वॉच कर लीजिए। उसके बाद फर्श पर बच्चों जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और नाच रहे होंगे, नाचने की होती है तो डांस, ठीक है, नाचने की होती है डांस। इसका मतलब कि इसमें डांस किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, क्रिया हो रही है इसमें, दैट इज अवर वर्ब। और रहे होंगे तो हमारा है ये विल बी एंड शैल बी, को एक लगाना है। तो हमने सब्जेक्ट पहले पुट कर दिया, उसके बाद विल बी लगा दिया, एंड देन वी हैव पुट डांसिंग ऑन द फ्लोर इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव का रूल बच्चों आपको खुद करना है, और आपको इसके कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, तभी मैं समझूंगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया है अच्छे से बच्चों। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके लिए मैंने रूल दे रखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।